अगर आपने मेरा स्किन केयर हॉल वीडियो देखा है, आपको पता है कि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पिक करे थे और मैं एक एक करके उनको टेस्ट आउट कर रही थी। आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे इज गुनम। Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम बात करेंगे अबाउट गुनम ब्यूटी। इनके मैंने दो ये प्रोडक्ट पिक करे थे, एक है इनका जेंटल फोम क्लेंजर एंड वन इज देयर डेली लिक्विड एक्सफोलिएंट जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। एवरीबडी वॉज रेविंग अबाउट दिस वन, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन दिस ब्रांड, लाइक इन जर्नल वट आई लव अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, क्या सूट करे नहीं करे, सच में इफेक्टिव है या नहीं है, और जो हाइप है इज रियल और नॉट। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And now let's start. So all these products are made in France, but yes, this brand is an Indian brand. मैंने सिर्फ इनके दो प्रोडक्ट पिक करे थे क्योंकि इसके अलावा इनके दो और प्रोडक्ट थे। एक था इनका ऑयल, आई कांट यूज इट, और दूसरा था उनका मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसके अंदर भी कुछ बटर्स एंड ऑयल्स थे। दैट्स वाई आई हैवंट पिक देम अप। बट उसके बाद जो मैंने दो प्रोडक्ट उनके चेक करे थे वॉज देयर टर्मरिक वाला एक पाउडर एंड ब्लू स्पिरुलिना पाउडर। आई वुड लव टू ग्रैब देम, और जितना मैंने उनका वीडियोस में भी देख रही हूँ ब्लू स्पिरुलिना वो कैसे निकालते हैं एंड हाउ दे टर्न इनटू अ पाउडर, और कैसे उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वी ऑल नो ब्लू स्पिरुलिना कितनी अमेजिंग प्रॉपर्टीज रखती है। तो आई एम प्लानिंग टू गेट बोथ ऑफ दोज पाउडर्स एंड आई वुड ट्राई देम इंडिविजुअली एंड देन विल सी कि क्या स्किन पे उनके कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं है। यस, आज हम बात करेंगे इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में, द क्लेंजर एंड द एक्सफोलिएंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्लेंजर फर्स्ट। दिस इज देयर जेंटल फोम क्लेंजर, जो कि एक कामिंग फोम क्लेंजर है दैट हेल्प्स टू क्लीन एंड रिमूव द इम्प्योरिटीज विदाउट स्ट्रिपिंग द स्किन। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बेस है, देन आपको इसमें ग्लिसरीन मिलती है विच इज अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट। उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है मेट्रिकेरिया फ्लावर एक्सट्रैक्ट विच इज कैमोमिला। कामिंग होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके अंदर कुछ माइल्ड सर्फेक्टेंट डले हुए हैं, बेसिकली ड्राइड फ्रॉम प्लांट एंड अमाइनो एसिड बेस्ड। उसके बाद इसमें डला हुआ है पैंथेनॉल विच इज ग्रेट, इट्स अ प्रो विटामिन B5, सूदिंग मॉइस्चराइजिंग होता है। उसके बाद एक और ग्लाइकॉल है एंड देन उसमें एक और जेंटल सर्फेक्टेंट डला हुआ है। Then we have a bilberry fruit extract which is rich in antioxidant, helps to fight free radicals, citric acid in the formulation doing pH adjustment और mild exfoliation, aloe vera leaf juice का powder डला हुआ है which is very very hydrating, soothing and anti-inflammatory होता है। एक preservative है। Then we have sugarcane का extract which is a natural source of AHA, glycolic acid rich होता है, ये mild exfoliation में help करता है। Another gentle surfactant, उसके बाद एक और प्रिजर्वेटिव, फिर एक और ग्लाइकॉल इसके अंदर डाला हुआ है। देन वी हैव सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट, हील करेगी, सूद करेगी, स्ट्रेंथ करेगी बैरियर को। यूरिया इसमें डाला हुआ है विच इज अ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड सॉफ्टन करता है। उसके बाद इसके अंदर दो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, लेमन एंड ऑरेंज, दोनों ही ब्राइटनिंग होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल डाला हुआ है, शुगर मैपल आपको इसमें मिल जाएगा, अगेन अ नेचुरल सोर्स ऑफ AHA, अगेन जेंटल एक्सफोलिएशन करेगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, एलानिन एंड ग्लाइसिन, अगेन बैरियर को स्ट्रेंथन करेंगे, हाइड्रेट करेंगे। फिर इसके अंदर एक मिनरल डाला हुआ है मैग्नीशियम एस्पार्टेट, जो क्या करेगा आपकी स्किन में हाइड्रेशन लाएगा और एनर्जी का बैलेंस करेगा। एंड दिस कंटेन क्रेटाइन विच इज हेल्प्स टू सपोर्ट द सेल एनर्जी एंड एंटी एजिंग में हेल्प करता है। और लास्ट में इसमें डाला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड pH एडजस्टमेंट के लिए। सो बेसिकली इट इज अ वेरी जेंटल हाइड्रेटिंग क्लेंजर विद माइल्ड सर्फेक्टेंट, सूदिंग बोटेनिकल्स एंड ह्यूमेक्टेंट्स एंड नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स फॉर माइल्ड एक्सफोलिएशन। सो बेसिकली दिस इज डिजाइन टू क्लेंज विदाउट स्ट्रिपिंग। टेक्सचर की बात करूं तो इट इज़ अ फोम क्लेंजर, आप देख सकते हो इट इज़ अ क्लियर फोम लिक्विड है। जब आप इसको डिस्पेंस करते हो तो ये फोम ही निकलता है। बहुत ज़्यादा थिक रिच फोम मैं इसको नहीं बोलूँगी, बट येस इट इज़ अ वेरी वेरी लाइट वेट फोम। बट when you massage it on your face for good 1 to 1.5 minute, like मेरे केस में मुझे 1 to 2 minutes का बीच का टाइम लग जाता है because I have to focus on each of the area, because अगर मैं चीक्स पे ज़्यादा फोकस करूँ, चिन छोड़ दूँ, चिन पे मुझे कॉमेंट डाउन होते हैं, चिन लगा के फोरहेड छोड़ दूँ तो फोरहेड पे होना शुरू हो जाता है। तो आई हैव टू गिव इनफ टाइम ऑन ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ माई फेस, तो उस केस में मेरा 1 से 2 मिनट लग जाता है। सो व्हेन यू यूज़ इट फॉर दैट मच ऑफ टाइम, तो उसके बाद जब इसको वॉश करते हो ना
dude, you feel that super चक वाला clean feel without that dryness. Like that what I love about this cleanser. Like ये एक ऐसा cleanser है, like gentle foaming cleanser, इस तरह का cleanser जो मैं रात को भी बहुत आराम से यूज़ कर सकती हूँ. I don't have to go for another night cleanser. Morning और night दोनों टाइम बहुत अच्छे से काम कर जाता है. So I love this cleanser. बट येस थोड़ा सा जैसे इसके अंदर एक्ने वाले एक्ने फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये एक्ने पे कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, बट येस क्लीन ये बहुत अच्छे से करता है. सो इफ़ यू रेंज बिटवीन नॉर्मल टू ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, आप पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा एंड यू गोना लव इट. बट अगर कॉमेडॉन्स और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्ने है तो ये एक्ने पे बहुत ज़्यादा ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा, बिकॉज इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर नहीं है, इसमें माइल्ड AHAs डले हुए हैं जो माइल्डली एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेंगे. बट आई एब्सोल्युटली लव हाउ वेल इट क्लीन योर फेस विदाउट लीविंग दैट सोपी रेजिड्यू ऑन योर फेस और विदाउट स्ट्रिपिंग और विदाउट मेकिंग योर फेस ड्राई. So yes, it is a beautiful cleanser. I absolutely love it. And of course मुझे ये बहुत amazing discount पे पड़ा था, उनका clearance sale चल रहा था, तो इस पे इसका I think 3 months का शेल्फ लाइफ था. ये भी नवंबर में एक्सपायर हो जाएगा एंड आई एम श्योर कि मैं इसको बहुत आराम से यही अक्टूबर के मंथ में इसको मैं ख़त्म कर पाऊँगी. सो येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्लेंजर. इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड. बट येस, अगर आपको पूरे पैसों पे लेना है, दिस वन इज़ फॉर आई थिंक 1900 रुपीज़, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्लेंजर. यू कैन गो फॉर दिस. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस वायरल product from Gunam. This is their daily liquid exfoliant. Now what they say is it's a multitasking liquid जो बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करता है और जितनी भी लेफ़्ट ओवर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको क्लियर करता है आपकी स्किन से. आपकी स्किन में ब्राइटनेस लाता है और हाइड्रेशन लाता है. आपका जो स्किन है वो सपल फील होती है. ये आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है ताकि जो आप अगले जो स्किन के स्टेप्स लगाएं वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए. सो इट इज़ अ प्रेपिंग स्टेप. तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशंस नहीं है. नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं. इसका जो बेस है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि क्लेंजर में है. हाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं ग्लिसरीन, ग्लाइकॉल, एलो एंड सैक्रोमाइसिस एक्सट्रैक्ट. सूदिंग बोटेनिकल्स में कैमोमाइल है, सेंटेला है. फ्रूट एक्सट्रैक्ट में सिट्रस, ब्लूबेरी, शुगर केन, वो सब सेम है. उसके अलावा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डली हुई हैं विच इज़ नियासिनामाइड, ब्राइटनिंग के लिए हेल्प करती है. लैक्टिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड है यहाँ पे जो केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं. डलनेस, कंजेशन को, अनइवन स्किन टेक्सचर को ठीक करेंगे. सोडियम हाइल्यूरोनेट एडेड है फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन. लिकोरिश इज देयर फॉर ब्राइटनिंग एंड थोड़े से और बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड फ्रूट्स डले हुए हैं. पपाया, पाइनएप्पल, मैंगो, रोज, विट्रीवर, ट्यूबरोज जो कि माइल्ड एंजाइमेटिक एक्सफोलिएशन में हेल्प करेंगे, नरिशमेंट में हेल्प करेंगे और एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस लाइक थोड़ा सा फ्रेग्रेंस का भी एक वो उसमें रोल रहता है. जैसे रोज़ है, विट्रीवर है, ट्यूबरोज है. इसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी डले हुए हैं जिसमें एक तो आपको रोज़ का ऑयल मिलता है, बर्गमंट पील ऑयल है एंड विट्रीवर का ऑयल भी डला हुआ है. उसके अलावा इसमें 2 फ्रेग्रेंट कंपोनेंट्स और हैं विच इज़ लिमोनिन एंड लिनालूल. इसके अंदर आपको फर्मेंट एक्सट्रैक्ट मिलता है विच इज़ एस्परजिलस का फर्मेंट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को रिन्यूअल और बैलेंस करने में हेल्प करता है. तो जो फॉर्मूला है इट्स वेरी वेरी सूदिंग एंड कामिंग. बट येस, जब मैंने इसको लिया था आई वॉज नॉट श्योर कि इसके अंदर कितना % AHA और कितना % BHA है. That's why I have asked the brand and this is what they have replied me. Liquid exfoliant contain 3% of AHA which includes a fruit acid mix with ग्लाइकोलिक एसिड मेकिंग अप टू 2.5% ऑफ द फॉर्मूला. और इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है दैट इज 0.5%. तो यू कैन से टोटल 3% का कॉन्सेंट्रेशन है AHA का. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं इसको नहीं बोलूँगी, माइल्ड ही, जेंटल ही है ये. एंड सैलिसिलिक एसिड का दे सेड इट्स लेस देन 2%. सो येस, यू कैन यूज इट इन अ डेली रूटीन. नाउ कमिंग टू द टेक्सचर ऑफ दिस वन, यू कैन सी इट इज़ अ लिक्विड लाइक टेक्सचर. बहुत ज़्यादा वैसे वाटरी इसको नहीं बोलूँगी. इट हैज़ मास इन इट. तो जैसे आप इसको अप्लाई करते हो, मोस्टली मैं इसको डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करके इसको मसाज करती थी. एंड दे ऑल्सो सजेस्ट यू इन 2 ways. या तो इसको कॉटन पैड पे डाल के स्वाइप ऑफ कर लो, या आप अपने हैंड्स पे 2 to 3 ड्रॉप्स डाल के इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लो. डेफिनेटली येस, जो स्किन है दैट फील सपल एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ और आपका स्किन हाइड्रेटेड फील होता है. दैट व्हाट आई लव अबाउट दिस प्रोडक्ट कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स वो दिखते हैं.
बट फॉर माई कॉमेडॉन प्रोन स्किन, माई एक्ने प्रोन स्किन, मुझे बहुत ज़्यादा जो एक वो डिफरेंस नज़र आना चाहिए था कॉमेडॉन्स पे, वो अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स मुझे इससे नहीं दिखे कि हाँ इसने मेरे कॉमेडॉन्स को कंट्रोल करा इमीडिएट, जैसे मैंने आज लगाया तो कल तक वो सबसाइड हो गए, वो इसके साथ नहीं था। वो मुझे मोस्टली मिलता है एजलिक और सैलिसिलिक कंबाइन करने से, मुझे विद इन 1-2 डेज में वो रिजल्ट्स दिखते हैं जो यहाँ पे मिसिंग थे। बट अगेन आई वोंट से कि हाँ ये बहुत बेकार फॉर्मुलेशन है। येस इट इज़ अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन, बहुत जेंटल है, बहुत माइल्ड है, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस। बट मेरे केस में मैं इसको कंसिस्टेंटली नहीं लगा रही थी बिकॉज मैं रेटिनॉल भी करती हूँ। बट अगर आप रेटिनॉल नहीं यूज़ करते हो तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, देन आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। बट नाउ अगर आप एक रेटिनॉल यूज़र हो, अगर आप रेटिनॉल लगाते हो, देन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आई वुड से प्रैक्टिकल प्रोडक्ट नहीं है कि आप इसको डेली लगा पाओ, क्योंकि आप इसको मॉर्निंग में नहीं लगा सकते, रेटिनॉल भी आप मॉर्निंग में नहीं लगा सकते, दोनों चीज़ें आप रात को ही लगाओगे। और इसके ऊपर आप रेटिनॉल नहीं लगा सकते, इसके ऊपर आप कोई भी एसिड नहीं लगा सकते, बी इट योर ट्रांसएमिक एसिड और एनी फॉर्म ऑफ एसिड आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट पुट विटामिन सी, यू कैन नॉट पुट विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर, ना ट्रांसएमिक एसिड, कोई भी एसिड आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते हो। सो यू हैव टू ईदर यूज अ बेसिक मॉइस्चराइजर और अ सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। इससे रिलेटेड जो भी आपके सीरम है, मॉइस्चराइजर, आप वो लगा सकते हो, सूदिंग काम में लगा सकते हो। यू हैव टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एसिड्स आफ्टर दिस वन। अगर आप लगाओगे तो यू वांट एंड अप डैमेजिंग योर स्किन, जो मेरे साथ भी हुआ। आई हैव यूज्ड इट, देन आई यूज्ड इट ट्रांसएमिक एसिड एंड देन आई गॉट एक्ने बम्प्स, अगेन फ्लेयर अप मुझे होने शुरू हो गए। सो दैट व्हाट यू हैव टू बी अश्योर कि जब आप इसको यूज़ करो तो डू नॉट यूज़ एनी अदर एसिड्स। तो आप उसको ऑल्टरनेट टाइम्स पे लगा सकते हो। विटामिन सी लगाते हो तो यूज़ विटामिन सी इन द मॉर्निंग, यूज़ दिस वन इन द नाइट। और अगर रेटिनॉल लगाते हो तो देखो रेटिनॉल का तो ऐसा है ना कि ना तो आप उसको सुबह भी नहीं लगा सकते, ना इसको सुबह लगा सकते हो, दोनों चीज़ें आपको रात को ही लगानी है। देन आपको ऑल्टरनेट डेज में करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको किया, एंड दैट वे दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल। बट मैं बोलूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स तो मुझे नहीं मिले। बट अगेन एज यू कैन सी अभी ये इतनी ही यूज़ हुई है। आई विल फिनिश दिस ऑफ एंड देन मे बी टुवर्ड्स द एंड जब इसको ख़त्म करूँगी तो मे बी मेरे विचार कुछ बदल जाएं, तो वो आपको एमटी में पता चल जाएगा। बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल जेंटल बिगिनर फ्रेंडली फॉर्मूला जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो, बट अवॉइड एनी ऑफ द एसिड्स आफ्टर दिस। ओवरऑल इस ब्रांड की बात करूँ तो येस इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रांड, दे हैव बीन डूइंग रियली वेल, their formulations are really good, but yes you have to choose according to your skin type. अगर आपका acne prone, comedone prone skin है then I think this cleanser is not sufficient for you. आपको salicylic acid based cleanser की तरफ जाना चाहिए। अगर normal skin है then this one is a beautiful cleanser, no doubt about it. बट अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करोगे ना देन ये ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, बिकॉज ये एक्ने पे तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये एक्ने पे आपके डेफिनेटली काम करेगा। बट अगेन आपको इसको डेली यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इज़ अ डेली एक्सफोलिएंट। बट कॉमेडॉन्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि कॉमेडॉन्स पे कुछ करेगा, ये कॉमेडॉन्स पे बहुत ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले हैं। बट येस आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड। लाइक आई सेड इनका जो टर्मरिक वाला है एंड ब्लू स्पिरुलिना, आई विल डेफिनेटली ट्राई देम आउट, एंड इफ यू वॉन्ट माई experience on them then you can let me know in the comment section. And that is it about my experience on Gunam Beauty. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.